अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ हिना न्याजी और आप लोग देख रहे हैं सुनो तो सही। नाज़रीन, आज के शो में सजने वाला है कॉमेडी और मौसीकी का दंगल, क्योंकि हमारे जो पहले मेहमान हैं, ही इज़ अ लेजेंडरी कॉमेडियन, ही इज़ अ वर्सेटाइल आर्टिस्ट, मुसव्विर भी हैं और क्या खूबसूरत आवाज़ के मालिक हैं। आज उनसे बहुत सारे गाने सुनेंगे और राज़ो न्याज़ की कुछ बातें भी होंगी। उनका साथ देंगे हमारे एक बहुत ही बेहतरीन आर्टिस्ट हैं, उनका ताल्लुक फैसलाबाद से है, शायरी भी करते हैं और गुलकारी भी करते हैं। आप सबकी तालियों में तशरीफ लाते हैं नवाज अंजुम और फरीद साबरी। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद, वेलकम टू सुनो तो सही। प्लीज तशरीफ रखें। थैंक यू वेरी मच सर। आदाब। टेंशन का दौर आ गया। कैसे? बाहर से आ रहा हूँ, पीछे से गाड़ी मार के और मुझे वो कह रहा है कि अन्ने होए हो। देखिए बंदा कहाँ जाए, हर आदमी टेंशन का शिकार हो गया। इशारे पे खड़ो, एक आदमी गूंगा बन के मांग रहा है, मैंने 50 रुपए दिए, आगे कह रहा है थैंक यू। अजीब शायरी का भी दौर आ चुका है। दौर ऐसा आ गया कि लोग वो चीज़ भी खा गए हैं। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे। बेगम कहती है बिस्तर पे सो, वो कहता नहीं मैंने बाहर बनो। आप भी खा चुके होंगे अगर लाहौर से। यकीन करना कि अगर मैं आपको दरख्त के नीचे खड़ा हुआ मिला हूँ तो उसका मतलब खा चुका हूँ। अगर मैं आपको बोरी उठाता हुआ कंधे पे मिल रहा हूँ तो इसका मतलब मैं खा चुका हूँ, है ना? अगर मैं पैदल चले जा रहा हूँ गाड़ी के होने के बावजूद, इसका मतलब मैं खा चुका हूँ। अच्छा, आपका ताल्लुक, आप बड़े ज़बरदस्त शायर हैं और आज हमारे शो में आए हैं। मैंने सुना है कि आपके मुशायरे होते रहते हैं और आपको ना अटायर बड़ा इंटरेस्टिंग है। आई रियली लाइक योर वेस्ट कोट, इट्स वेरी वाइब्रेंट, इट्स रियली कलरफुल। कहाँ से लिया है ये मोहतरमा हमारे अबवाओ अजदाद से हमारे पास चलता हुआ आ रहा है। ये हमारे अबवाओ अजदाद में अनायत सन मंडेला है। अनायत सन मंडेला जी, टॉम कुयूम जो थे वो हमारे बड़े, उनकी वजह से ये वहां से चलता आ रहा है, 7 पीढ़ियों से हमारे पास। एक तो नाम की मुझे नहीं समझ आई, अमैलगमेशन ऑफ 2 डिफरेंट नेम्स आई गेस, 2 नामों को आपने जोड़ा हुआ एंड देन अनायत सन मंडेला। आपको नहीं पता जी? बहुत बड़े शायर। नेल्सन मंडेला का सुना हुआ है, ये आप किसका जिक्र कर रहे हैं? देखा ना आपने, उनका सुना, हमारे बुजुर्गों का नहीं सुना। नहीं भाई, आपका फिर बुजुर्ग वो होंगे मंडोला रेडो होगा। देख रहे हैं हाँ, वेस्ट कोट के कलर से वैसे ही लग रहे हैं। नवाज अंजुम साहब जी, आपने 12 साल रेडियो किया, इतने मुख्तलिफ कैरेक्टर्स किए, इतनी वैरायटी, अभी कर भी रहे हैं, बिल्कुल इतनी वैरायटी, इतनी वेरिएशन, इतने वर्सेटाइल हैं आप। कोई ऐसा कैरेक्टर जो आपका पर्सनल फेवरेट हो, या अगर अनारकली मैं कहूँ कि अभी बन के दिखाएं? नहीं, वो अनारकली आप बने। मैं बनूं? मैं बने, आप बने। मैं क्या, मैं मुझे डायलॉग बता दे, मैं वो आप बस यही कहेंगे आलम फना मुझे पहले तो बादशाह सलामत आएगा। अच्छा ओके। बामुलाहिजा होशियार जिल्ले सुबहानी शहंशाह अकबर तशरीफ लाते हैं। टन 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 टन। बखुदा हम जानते हैं अनारकली, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जिले लाही, हमें माफ कर दीजिए। आप अब्बा हजूर से माफी मांग रही हैं अनारकली? ये कैसे हो सकता है? खामोश सलीम, तुम अनारकली के साथ इस तरह बात। अब्बा हजूर, ये हमारी अनार। खामोश हो जाओ, ये हमारी अनार नहीं अब्बा हजूर, इसे हम चाहते हैं। नहीं, तेरा काका कंडा नहीं रहना, तू प्यो पुत्रा नू लड़ाना लिए नहीं। हिना न्याजी अनारकली बनी हुई है, प्यो पुत्रा दी लड़ाई करा के तू चंगी रही है। सलीम नू प्यो ना लड़ाता तो प्यो नू सलीम ना लड़ाता, और तू तेरी जिंदगी कदों सुधरनी आ, और प्यो पुत्र नू लड़ा के जंग करा के हुण खुश हो गई आ, और कहदा तेरा की हाल होना। अल्लाह ने तेनू, मैं तेनू दसा किसी तरीके तू बाज आ जा। अम्मी हजूर समझाइए अनारकली, आप अब्बा हजूर को समझे। खुदा हम तुम्हें दीवार में जिंदा चुनवा देंगे। अब्बा हजूर साथ दरवाजा भी रख दीजिएगा ताकि हम भी पिछले दरवाजे से अनारकली के साथ निकल जाएं। ये अम्मी हजूर की समझ नहीं आई, ये सराइकी क्यों बोल रही थी? ये सराइकी नहीं थी, यही अकेली ज़बान है। हजूर ये फैसलाबाद की थी। फैसलाबाद की थी तो ये अम्मा नहीं तेनू की पता होवे फैसलाबाद साडी जुबान हैगी आ। मैं तेन दसा इन्होंने जंग कर करके मैं इन्ना के बोलियां ना प्यो पुत लड़ो, एक कुड़ी दे पीछे अनारकली पीछे तुसी लड़ लड़ के पागल हो गए। ए बाज नहीं आउंदे, आ सलीम प्यो दे खिलाफ होया, प्यो सलीम दे खिलाफ होया, ए दोवें प्यो ने चुप कर। दरबाना दी जरूरत किवें होई आ कि प्यो पुत्रां दी लड़ाई दे विच या जेहड़ी मालकन है घर दी ओहदे विच बोलन, जदों अनारकली नूं
मैं बोलन देन नहीं ते तेरी जरूरत केवी होई आ कि तू बीच बोले मैं तेनु दस दे खामोश हो जाओ ले जाओ इसको अब्बा हुजूर आहिस्ता बोले हमारा ब्लड प्रेशर हाई हुआ है जो लोग इतने क्रिएटिव होते हैं, जो इतना कुछ करते हैं जिंदगी में, जो कुछ ना कुछ वर्सटाइल करते रहते हैं ना, वो बड़े सुस्त होते हैं। आप कैसे इतने एक्टिव हैं? हम आपको देख रहे हैं, आपकी एक स्ट्रगल है, आपकी एक मेहनत है, एंड यू आर ऑलवेज ऑन द गो। कैसे इतनी एनर्जी आती है? हिना जी, असल में मुल्तान से ही बस शुरू हुआ हूँ। 78 में पहला ड्रामा किया, 78 में 78 से ये सिलसिला शुरू है। असल में मैं तो पेंटर था, तस्वीरें बनाता था। इस तस्वीर क्योंकि वो भी चीज़ फ़नून लतीफ़ा में आ जाती है, तस्वीर बनाना देन एक्टिंग करना, फिर वही चीज़ मुझे आगे लेकर आई। फिर 1990 में मुझे सईद खान साहब, रंगीला साहब लाहौर लेकर आए और फिर यहाँ आके अल्लाह ताला ने सफर शुरू हुआ। जबरदस्त। 78 से तो ऑलरेडी मैं मुल्तान में काम कर ही रहा था। हरियाणा से है ना आपके बुजुर्गों का ताल्लुक? रोहतक से। क्या जबान बोली जाती है वहाँ पे? रोहतक जैसे ये जो पीके में संजय दत्त ने जो बोली रे भाया क्यों हो रहे हो तन्ने, पागल हो रहे हो के? आपने मेरे से बात करनी है ऐसी जबान में, कम्युनिकेट विद मी इन दिस लैंग्वेज। इन्होंने आज तेरे प्रोग्राम में आकर घणो खुश हो रहा हूँ मैं। यकीन करी कि मैंने को नहीं समझ आ रही कि मैं इना न्याज जी का प्रोग्राम में जाऊँगा, लेकिन जब तेरा प्रोग्राम में आया हूँ नहीं मैं तो पागल हो गया हूँ। लेकिन तेरे बारे में यो गानों भी कहे हो मैं धोलो कुर तो सीमे से दर्जी वाह वाह रकोनी बोले रे पिया की मर्जी धोलो कुर तो ले गे आई बारते धोलो कुर तो ले गे आई बारते रोती आई मैं पिया गे सारते धोलो कुर तो सीमे से दर्जी रकोनी बोले रे पिया की मर्जी। वाह वाह इंप्रेसिव। ए मैं लगता है तुसा और लगा चिट्टा चोला सीवे दर्जी। वाह। असल में जो राजस्थानी जो मांड है ना, वो जैसे फूल बनड़ो फूल बनड़ो ओरे नादानी बनड़ो फूल बनड़ो बना थे तो मामा जी ने प्यारा घना लागो रे पधारो मारो फूल बनड़ो फूल बनड़ो। वाह 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 इंप्रेसिव। आप भी तो कुछ मैंने सुना आप गाने का भी शौक रखते हैं? जी मोहतरमा, हम कुछ आप भी गुनगुनाइए। रूल गया दिल दा जुगलबंदी जानी हो रूल गया दिल दा जानी ते बुत सानू चुकना पे रूह ले गया ओ दिल दा जानी एवें बैठी नू ख्याल तेरा आया हो एवें बैठी नू ख्याल तेरा आया एवें बैठी नू ख्याल तेरा आया मैं हंस दिया रोन लग पई रूह ले गया ओ दिल दा जानी रूह ले गया। क्या बात। कासे पर हंजुआ दे डोला हो कासे पर हंजुआ दे डोला कासे पर हंजुआ दे डोला विछोड़े दिनी अग मुकदी रूह ले गया ओ दिल दा जानी रूह ले। वाह 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 वाह। कल चौधरी की रात थी,
शब्बर था खर्चा मेरा, कल चौधरी की रात थी, शब्बर था खर्चा मेरा। ओए 200 टा कचहरियां दा तो लो वैरियां दा पीन दा अपना ही स्वाद है। चॉइस साहब बड़े खुश लग रहे हैं, चौधरानी घर छोड़ के तो नहीं चली गई? वाओ चौधरी दे इन्ने नसीब किथों ऐ की पे गल करनी है। चौधरानी केड़ा पागल है जड़ी इन्नी जायदाद छड़ के जाएगी। दरअसल अज मेरी विआह दी 25वीं सालगिरह है। मैं सिल्वर जुबली दे सिलसिले दे विच अपना एक 3 दिन दा फंक्शन रखिया। वाह वाह वाह, साडी भरजाई नु सलाम जेड़ी 25 साल तुआड़े नाल कट लए। बड़ी गल, बड़ी वाह जी वाह, क्या बात है। अपने फंक्शन ते मैनू ये दोवें फनकार चाहिए ने। ये परफॉर्म करेंगे और वहां? इन्हां नू परफॉर्म ਲਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਤੰਬੂ ਲਵਾਉਣੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਨਾਤਾਂ ਲਵਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪਲੇਟਾਂ ਧਵਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਚਮਚ ਧਵਾਉਣੇ ਨੇ ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਮਚ ਤੇ ਪਲੇਟਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦੇਣਗੇ। 200 टा कचहरियां ਦਾ ਤੇ ਲਓ ਵੈਰੀਆਂ ਦਾ ਪੀਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਸਵਾਦ ਹੈ। Stop it. अच्छा चौधरी साहब एक मिनट जरा, मैं देखें वैसे भी नहीं धो सकता, मेरे बाजू छोटे हैं। ਇਹ ਭਾਈ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਹੀ ਏਡੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਨੇ, ਆਮ ਬੰਦਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਇੰਜ ਹੱਥ ਫੇਰਦਾ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। आप चौधरी हैं, ये चौंकों में दूध सोडा बेचते हैं, क्या कर रहे हैं? ਓਏ ਮੇਰੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਮੇਰੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਹੀਂ ਖਤਮ वो ਹੋਣਗੀਆਂ। एक मरला जमीन है तो तुसी चौधरी बने हो। ਉਹ ਇੱਕ ਮਰਲਾ ਮੈਂ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦੇ ਵੇਚ ਕੇ ਤੇ 4 ਮਰਲੇ ਲਈਏ। अच्छा तो फिर आपको एनिवर्सरी सेलिब्रेशन के लिए जरूरत है कोई आर्टिस्ट की? हाँ आर्टिस्ट चाहिए। चले मैं आपकी हेल्प कर दूंगी। क्या आपने इवेंट करना है, कवाली करना चाह रहे हैं, वैसे कोई गेट टुगेदर करना चाह रहे हैं? 3 दिन प्रोग्राम चलेगा, जो मर्जी कर लें। मेहंदी, बारात, वलीमा। शादी वलीमा कुल। बिल्कुल। चौधरी साहब मैंने डांस भी होता है। डांस ध्यान ना करी, उत्थे बड़े मस्टंडे मुंडे ने, ना होवे फंक्शन मुके तो तेन चुक के ले जान। अच्छा नहीं तो आपने फिर नसीम विकी साहब को लेके जाना है? नसीम विक्की साहब होते परफॉर्म नहीं करनगे, सिर्फ कुलचे लाणगे। यार, वाओ। नहीं तो सलीम अलबेला साहब परफॉर्म करेंगे। सलीम अलबेला साहब भी परफॉर्म नहीं करनगे, ਉਹ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਲਈ ਚਾਹ ਬਣਾਉਣਗੇ। 200 टा कचहरियां ਦਾ ਤੇ ਲਓ ਵੈਰੀਆਂ ਦਾ ਪੀਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਸਵਾਦ ਹੈ। वाह वाह वाह। तो आगा माजिद साहब परफॉर्म तो जरूर करेंगे। ਆਗਾ ਮਾजिद साहब भी नहीं करनगे परफॉर्म, ਉਹ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਲਈ ਸੂਟ ਸੀਣਗੇ। मैं कुलचे भी लगा लेता हूँ मोहतरम। ਕੁਲਚਿਆਂ ਲਈ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ। ਚੌਰੀ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਚੌਰੀ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਲੈ ਜਾਏ। हाय 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 हाय, मैं अर्ज करता हूँ जी मोहतरम, देखिएगा। वाह वाह। लारा ला गया छोटी पौड़ी थल्ले सौंदा सी, मेरी मझ नहीं लब्बी बाले पुट्टे, किथे गईयां नैना इत्थे मीनी समीनी कोठे। ਆਏ ਹਾਏ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਵੱਡਾ ਮੁੰਡਾ ਮੇਰਾ ਸੌਂ ਗਿਆ, ਚਪੇੜ ਮੈਂ ਮਾਰੀ, ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਅੱਬਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫੇਰ ਸੌਂ ਜਾ, 3 दिन ਸੁੱਤਾ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਉੱਠਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੁੱਤਾ ਰਹਿ। यार ये कौन से लोग? यार इससे अच्छे शेर तो मैं जानता हाँ, हूँ। जी चाहता है तेरी ले लूं बलाएं। ਓਏ ਕੀ ਗੱਲ? जी चाहता है तेरी ले लूं हाय बलाएं। हाय। वाह वाह, सिरप को पीने से पहले जरूर हिलाएं। आप अभी जाएं, मैं प्रोड्यूसर साहब से कहती हूँ किसी तरह आपकी हेल्प कर दें ताकि आप हमारा शो ना बर्बाद करें। ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਮੈਂ ਫੇਰ ਆਵਾਂਗਾ। ਹਜੇ ਮੈਂ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈ ਵੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਣਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਓਗੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ 4 ਰੰਗ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, 4 ਚੰਦ ਲੱਗ मैं ਜਾਣਗੇ। नहीं चाहती हूँ किसी की परायों ਕਿਉਂਕਿ की ਤੁਹਾਨੂੰ शा- ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਚੁਦਰਾਣੀ ਨੂੰ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਖੰਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਖੰਡੀ। अच्छा ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਚੌਧਰੀ ਕਹਿ ਅਜੀਬ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੁਲਾਉਂਦੀ। ਕਿਉਂ ओ चौधरानी साहब ने पहचान। हिना जी वो गाना भी गाती है इनकी बेगम। मामा ना मामा नहीं है गुंजमी हमें हम धाम धाम जानो है यू माने धाम यू धोने धाम गिलांगा लो है मैं धाम ना के मामी बेबना। आपको कैसे पता है ओ इतना? खंडी मैं मिल चुका हूँ। ਉਸ ਨਾਮ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਂ 3 ਕਿਲੋ ਅੰਬ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖਾ, ਇਧਰੋਂ ਚੂਪੀ ਜਾਵੇ, ਇਧਰੋਂ ਨਿਕਲੀ ਜਾਣ। ਸਾਰੇ ਚੂਪ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਅੰਬ ਫਿੱਕੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਆਵਾਂਗਾ ਕਰੂੰਗਾ। नवाज अंजुम साहब, बहुत सारे हमारे यहाँ आर्टिस्ट आए जिनकी आवाज़ बहुत अच्छी थी। मैं कॉमेडी आर्टिस्ट की बात कर रही हूँ, लेकिन उस तरह से अपनी आवाज़ का इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन अभी जब हम आजकल के आर्टिस्ट में अगर जिक्र करें तो बब्बू राणा साहब हैं, वाहिद एक आर्टिस्ट हैं हमारे, बहुत बेहतरीन कॉमेडियन है और आवाज़ भी अच्छी है। तो अपनी आवाज़ का भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं। हम उन्हें देखते हैं डिफरेंट इवेंट्स करते हैं, फंक्शंस करते हैं। आप क्यों इस तरह का कोई प्रोफेशन एज प्रोफेशन नहीं इसको परसू करते? हिना जी singing को? बड़ा ही अच्छी आपने बात की। असल में पता क्या है कि मुझे 45 इयर्स एक फील्ड में हो गए हैं। देन ये जो मौसीकी का जो काम है, इसके लिए फिर आपको 0 मीटर स्ट्रगल करनी पड़ती है। इसके लिए फिर आपको उतनी उसी तरह फिर जाना पड़ेगा। ये फिर बड़ी वसी काम है। ये तो ताहयात आप गाते रहें तो फिर भी बंदा कहता है मैं अभी नामुकम्मल हूँ। जब मुझे अल्लाह ताला एक काम में जब इज्जत दे रहा है, और ये बड़ा अच्छा है
कि जब मैं अचानक कोई शेर या कोई ऐसी कोई बात करता हूँ तो फिर है ना वो लोग एक छोटी सी बात पर ही क्लैप देते, लोगों को पूरे पूरे गाने पे एक क्लैप होती है, मुझे एक जुमला बोलने पर, एक अंतरास्थायी कहने पे इतनी क्लैप मिल जाती है। तो मुझे मेरा जो अंदर एक नो डाउट आपकी बड़ी अच्छी बात है, एक कसक है कि मुझे सिंगर होना चाहिए था, लेकिन वो ख्वाहिश जो मेरी है ना मेरे बेटे ने पूरी कर दिया। नहीं, ही वाज पार्ट ऑफ आवर शो, पिछले दिनों आए थे हमारे शो में, जश्न आज़ादी का वो शो था, एंड ही डिड अ फैबुलस जॉब माशाल्लाह। और छोटा उमर भी बहुत अच्छा गाता है, और दोनों ही माशाल्लाह जबरदस्त। अच्छा, जैसे गाड़ी को नंबर लगता है, शायर के लिए तखल्लुस होता है, आपका तखल्लुस अभी नहीं आपको मिला? तखल्लुस के लिए अप्लाई किया था जी मैंने उनको। उन्होंने मैं क्या सी मेरा नाम फरीद साबरी 2511 रख दो। 2511? हाँ जी, उन्होंने कहा जी आपका तखल्लुस किसी अमीर आदमी ने खरीद लिया है। फिर बाद में जी उन्होंने कहा जी आप आते हैं गोल्डन तखल्लुस के लिए 1.5-2 लाख मांगते हैं जी, मैं नहीं लगवा सकता माजरत। अभी मैं तो मोटरसाइकिल पे जा रहा था तो पुलिस वाले ने मुझे पकड़ लिया, कहते हैं कि जनाब आपका चालान होगा। मैंने कहा यार आप मेरा चालान करेंगे MNA? वो कहते भाई आप MNA? मैं कहा जी मोहम्मद नवाज अंजुम। MNA का भी अगर चालान हो तो फिर तो इनको तो पुलिस वाले इतना रोकते हैं, एक बार वैसे ही उन्होंने रोका, उन्होंने कहा तुम वैसे ही रोक लेने सी। ये घर में भी बहुत बोलता है, ये बहुत बंदा। इसके तो एक दफा घर वालों ने कहा बेटा तुम बहुत बोलते हो, कोई घर में मेहमान आए ना ते पुत्र तो पहला लफ्ज हाँ जी आखने तो दूजा ना जी। इसने कहा ठीक है घर में कोई मेहमान आएगा पहला लफ्ज हाँ जी कहूँगा दूसरा ना जी। इत्तेफाक से घर में एक मेहमान आया तो घर में ये अकेला था। उसने आके कहा कि पुत्र भेड़ भरा ठीक ठाक ने? कहता हाँ जी। कहता वालिद साहब ठीक है? कहने का ना जी। कहने का पुत्र को डॉक्टर वगैरह को सड्डे? कहने का हाँ जी। कहता पुत्र बच्चों की उम्मीद है? कहने का ना जी। कहता है कि पुत्र को कफन शफन का बंदोबस्त किया है? कहता हाँ जी। कहता है पुत्र मुंह देख सकते? कहता ना जी। कहता पुत्र तेरे वालिद साहब तो बहु नेक आदमी है? कहता हाँ जी। कहता अल्लाह को जन्नत जा देवे? कहता ना जी। अच्छा नवाज अंजुम साहब, जी वैसे आप इतने अरसे से इस इंडस्ट्री से मुंसलिक हैं, आपने फिल्म्स में भी काम किया, आपने थिएटर भी किया, आपने ड्रामास भी किए, आप शो भी करते हैं, आपके पास तो बहुत मजे मजे की कहानियां होंगी, किस्से होंगे, वाकयात ओह माय गॉड, होंगे। मैं आपको मजेदार एक वाकया अपना आउटडोर का है। जावेद कोडू साहब मेरे साथ थे, तो ना हम लोग हॉलैंड से इटली जा रहे थे, तो ना उसमें एक इटालियन लड़की ट्रेन में चढ़ी, हम लोग ट्रेन का सफर कर रहे थे। अच्छा। जावेद कोडू साहब अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, बड़े नाइस पर्सनैलिटी। तो मैं हमेशा उनका रूममेट, तो वो हम लोग जा रहे थे इटली, तो इटालियन लड़की चढ़ी, उसने ना जावेद साहब को गोदी उठा लिया। अच्छा। अब हम लोग है ना परेशान हो गए कि इसको, मैं तो घबरा, मैंने कि इसको उतारे ये किसी तरीके से, इसी को गोदी क्यों उठाया है। अब मैं एमी इंग्लिश में ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, मैं भी गिटार पकड़ के मैं उसको गाने सुना रहा हूँ, किसको किसी तरीके से उतारे। वो कहाँ वो कोडू ना वो उसे गोदी उसे उठाया। थोड़ी देर बाद उस लड़की का स्टेशन आया, तो दरवाजे खुले हैं, वो उसने कोडू को उतारा, वो नीचे उतरी है, दरवाजे बंद हुए, ट्रेन चल पड़ी। जब इतनी देर में चिप्स बेचने वाला आया, जवेद साहब ने जेब में हाथ मारा तो ना पैसे थे ना मोबाइल थे, वो चोरनी थी। ये मैं आज उनकी वफात के बाद आपको बात सुना रहा हूँ। तो मैंने उसको पूछा, मैंने कहा यार तुझे एहसास पता भी नहीं चला कि तेरी जेब में हाथ मार रहे थे। वो अपना सुकून से बैठा था। इसी तरह जावेद साहब था, मैं स्पेन में बार्सिलोना में ना होटल में ठहरे हुए थे, तो वो नीला पानी और नीली टाइलें लगी हुई हैं, तो मुझे कहता मैंने स्विमिंग पूल में नहाना है। अगले दिन मुझे कहता होटल में रूम में, मैंने कहा जाके नहा लो। इसने छलांग लगाई तो वो खाली था। जैसे पपीते की आवाज है, गिरता पटाख की आवाज आई। शुक्र सिर पर नहीं जाके डिगा ना कि वो आके, मैंने कहा तुझे पानी की लहर भी नजर नहीं आई? कहता मैं समझा कि साफ शफाफ पानी हो रहा है। अच्छा मेरी बात सुने, मैंने सुने आप सुपारी लेके भी शायरी कर देते हैं। हाँ जी जी, इसके मुफ्त कोई नहीं सुनता। कोई शेर सुना दें अपना घिसा पिटा। सुपारी अपन ने बहुत बहुत सामाइन टपकाए हैं। देखिए मोहतरमा, जुल्फे अंबरी पे कुछ शायरी लिखो। जुल्फे अंबरी? हाँ जी, जुल्फे अंबरी दियो जरा थोड़ा चीज दे, उसके ऊपर लिखना ना मोहतरम। वाह वाह वाह। शाम और वो पगडंडी, और वो पगडंडी, हम मिलेंगे उन खोखों में, उन बहारों में, उन पहाड़ों में, उन दरियाओं में, वो पिछली गली में, हुआ नसरीन के घर में हम मिलेंगे। हम यादों के उस दरिया में मिलेंगे जहां पे तुमने बैठ के लिखे थे 2 किनारे, शाम सवेरे देते रहे।
बैन कर देना चाहिए ऐसे शायरों को, है ना? नहीं तो फिर आप मेरी शायरी सुनते नहीं मोहतरम, मैं तो सच्ची मुच्ची की शायर भी- चले कभी कोई बेहतर शेर सुनाए ना आप, मतलब मैं तो है मैं ऐसे सुनाऊं ना, है मेरी तबाही में दरख्तों की भी साजिश, है। वाह वरना यूं उजड़ जाने का मौसम तो नहीं था। एक बार मुझे देख के यूं फेर ली नजरें, इंसान था अखबार का कालम तो नहीं था। ओए होए होए होए, ये आप किसको लामा दे रहे हैं? मैंने मैं फिर शायरी रहने देता हूँ, मैं भाजी को पंपा पुम्पा का काम करना बड़ा अच्छी बात। मैं तो फिर लिखा है कि अश्क अपना या तुम्हारा नहीं देखा जाता, ओए होए, अब्र की जद में सितारा नहीं देखा जाता, वाह वाह। तेरे चेहरे की कशिश थी कि पलट कर देखा, वाह। वरना सूरज तो दोबारा नहीं देखा जाता। ओए 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 ओए, क्या बात है। अच्छा जी, हमारा एक सेगमेंट है जिसका नाम है रीडिंग लिप्स। आप दोनों की जहानत का बारी बारी इम्तिहान होगा, ठीक है? आपके कानों पे हेडफोन्स लगेंगे, उसमें म्यूजिक चल रहा होगा, लेकिन आपने डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। वो आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए लगाया जाएगा, लेकिन आपने फुल अटेंशन के साथ समझने की कोशिश करनी है कि मैं क्या कह रही हूँ, राइट? सबसे पहले मैंने सुनना है, पहले आपने सर वो सुन के गाना इनको बताना कि कौन सा गाना है। मुझे बताना है, मैं एक्टिंग करूंगी, मुझे देखना है, मैं लिपसिंग करूंगी, एक्ट करने की कोशिश करूंगी, आपने गेस करना है कि मैं क्या कह रही हूँ, ठीक है? तू जे मेरे हमेशा कोल रवे, दुनिया नु कह देवा परे परे। दोबारा बताना। तू तू मेरे जे मेरे कोल कोल रवे, दुनिया नु कह देवा परे परे। तू जे मेरे हमेशा कोल रवे, ते मैं दुनिया नु कह देवा परे परे। आप दिल देगे दुनिया तो कौन डरे, दिल देगे दुनिया तो कौन डरे, तू जे मेरे हमेशा गोल रवे, दे मैं दुनिया नु अल्लाह ना करे, कह अल्लाह ना देवा करे। परे परे। अल्लाह ना करे। दिल देगे दुनिया तो कौन डरे। अगले पे ना आपने नाचना भी है और गाना भी है। अगला गाना, माही आवेगा फुल्ला नल तरती सजावांगी। दोबारा। माही 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 आवेगा मैं फुल्ला नाल धरती सजावांगी, ओनू दिल वाले रंगले पलंग ते बिठावांगी, तड़न चलांगी पखियां, फिर बड़ा कुछ कहनगियां अखियां। वाओ जी, आप साथ में दे दें। हाँ चले। ओ हेलो भाई। हेलो भाई साहब, हेलो, ये क्या मतलब हमारा सेगमेंट। क्या हुआ जी? वो गाना लगा था, वो मुझे लगा शायद डांस का हुक्म दिया गया। नहीं नहीं, हाँ आप इधर ही बैठे, अभी गैस करें। तुम्हारे तो दोबारा। नहीं, तुम्हारे तुम्हारा, तुम्हारे और मेरे तुम्हारे और मेरे घर बीच, बेंच बैठा है तुम्हारे और मेरे दरमियान में, तुम्हारे तुम्हारे और मेरे घर घर के बीच में है सफाई करावा। वो तो आपका बनता है, खुद करें। बीच में है। हाँ बीच में, तुम्हारे और मेरे घर के बीच में हल्ला अड्डा। हाँ, गुनगुनाए ये गाना। तुम्हारे और मेरे घर के बीच में लारी अड्डा, लारी अड्डा, लारी अड्डा। तुम्हारे और मेरे घर के बीच में लारी अड्डा, लारी अड्डा, लारी अड्डा। ओके, तू ओके, कौन? मैं मेरे, मैं खामखा। कब का? नहीं, खामखा। खामखा। क्या? तुम कौन? मैं खामखा। हाँ तुम कौन? खामखा मैं खामखा। नवाज अंजुम साहब, आप जी। खुशबू का कारोबार भी करते थे, आप इतर वगैरह बेचा करते थे। मेरी तेल इतर की दुकान थी, दुकान थी मुल्तान में थी। तो फेवरेट खुशबू कौन सी थी आपकी? मेरा देसी इतर जो होता था, जैसे फिर उसमें भी तो खुशबू खस, मोतिया, हिना, ऊद, देन ऊद, बिल्कुल संदल भी होता होगा बिल्कुल कोई। ये तो अरब ममालिक की फेवरेट खुशबू है ऊद। तो उसमें जो मुल्तान के हवाले से उस टाइम ना मैंने अपने नाम रखे हुए थे ना, इशरत बहार। अच्छा, इसके अपने नाम रखे हुए थे वाह,
कि जनाब और? ये है, इसका नाम मरगूब है और इसका नाम ये है, तो ये वो मुख्तलिफ, लेकिन ज़्यादा हमारा क्योंकि कोल्लू था अपना, तो उसमें खुद ही खालिश कच्ची घानी का जो तेल ओरिजिनल सरसों का तेल, है तो वो, लेकिन है ना इसमें हिना जी स्ट्रगल बहुत ज़बरदस्त थी कि 50 साल पहले अम्मी अब्बू की जब डेथ हुई तो मैं सबसे बड़ा था घर में, मुझसे छोटी 2 बहनें वो मेरी गोद में थी जब अम्मी अब्बू की डेथ हुई, तो भाई था छोटा, तो बस तो खाना भी आप बनाते थे, बस, कपड़े धोना, बच्चों का सब, बच्चों की तो बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर बहनें छोटी थी क्योंकि अम्मी अब्बू की डेथ के बाद फिर उन बच्चों की कंघी से जुएं निकालनी, देन ये करना, बस टू मच, बड़ी स्ट्रगल थी। तो बड़ा आपने फिर मुश्किल वक्त देखा और आज आप हमारे मुल्क का एक बहुत बड़ा नाम है। लेकिन मैं बड़ा खुश नसीब हूँ, वो कहते हैं ना कि आपकी नीयत अच्छी हो ना तो रब्बे करीम फिर आपको गाइड करने वाले जो लोग होते हैं ना वो उनसे मिलवाते हैं। अच्छे मिलवाता है। तो सबकी शादी भी आपने फिर खुद की? जैसे बहनों की भी की, उनको घर बना के भी दिए अल्हम्दुलिल्लाह। अरे वाह माशाल्लाह। मेरे मालिक का फिर 2016 में छोटे भाई की डेथ हो गई, उसके 3 बच्चे, उनकी केयर टेकिंग भी सारे वो, मैं कहता हूँ कि देखो भूखा तो कोई भी नहीं सोता हिना जी, चाहे वो साईं है, मलंग है, पागल है, रब्बे करीम तो चिरिंद परिंद, इवन पत्थर में जो कीड़ा है उसको भी रिस्क पहुँचा रहा होता है। अगर आपको वसीला बनाया है रब ने, अगर आपको चुना है तो आपको तो हर वक्त उसका शुक्र अदा करना चाहिए कि मालिक ने आपको इस काबिल समझा है कि यार आपने हर वक्त बस अस्तगफार, डरता रहे तो मालिक इसमें कोई कोताही ना हो जाए, वरना एक नुक्ते से रहमत लफ्ज़ ज़हमत हो जाता है, एक नुक्ते से महरम से इंसान मुजरिम हो जाता है, एक नुक्ते से प्यार से प्याज हो जाता है। तो बस ये बहनों की दुआएं हैं, स्ट्रगल है बहनों की। आई एम श्योर बहनों की, आपने सबकी परवरिश की। पहला चेक कितने रुपए का मिला था आपको, कोई याद पड़ता है कितने? असल में जब रेडियो पाकिस्तान में जब मैंने किया एक असल में बच्चों को कहानियाँ सुनाता था रेडियो पाकिस्तान मुल्तान में, कितने पैसे मिलते थे? वो 100 रुपए का चेक या 50 रुपए का, 150 रुपए का। अगर मैं ज्यादा अमाउंट पूछूं कि ओमान में भी जब मैं 82 में गया हूँ तो महीने का 5000 रुपये मिला, तो वो 5000 रुपये उस टाइम इतनी अमाउंट थी कि 1 रुपए की आप भान जैसे पेनियों की आज भी कदर है ना इंग्लैंड में, तो 1 रुपए के 100 पैसे मिलते थे, तो 100 फकीर भुगतता था 1 रुपए के पीछे। अच्छा। तो मैं वो दौर भी देखा हुआ है। मैं इतना ओमान गया कि आलिया बेगम के साथ एज ए हीरो गया, नगमा बेगम जी के साथ एज ए हीरो गया, शाहिदा मिन्नी के साथ, मदिया शाह साहबा के साथ, फिर रंगीला साहब के साथ, फिर इस तरह हुमायूं कुरैशी साहब के साथ, फिर कराची में मैंने बहुत काम किया। जब केसेट्स का दौर था ना, तो मैडम नूर जहाँ के गानों से पहले जो डायलॉग होते थे वो लिखता भी मैं था, तो मेरा कॉन्टैक्ट वहाँ था। मैं फिर कराची करता था, फिर फ्लीट क्लब में उमर शरीफ साहब के साथ, मोइन अख्तर साहब के साथ, लहरी साहब के साथ जब उस दौर में काम किया, और फिर जब लाहौर आया तो मुल्तान में भी जब कबीर खान साहब के साथ बड़ा काम किया अल्हम्दुलिल्लाह, बड़े बड़े लेजेंड के साथ। नवाज अंजुम साहब जी, कुछ फनकारों की बायोग्राफीज लिखी जा रही हैं, आपने फर्ज ये करना है और उन्हें टाइटल आपने देना है। वो टाइटल फिल्म से हो सकता है, थिएटर से हो सकता है, या फिर कोई गाने से हो सकता है, राइट? मस्ताना साहब। अथरा फिल्म भी थी। जी जी। बब्बू बराल साहब। चुलबुला। आहा। अमानुल्लाह खान साहब। किंग। नसीम विकी। सो स्वीट। सो स्वीट। ओके। ये आपने ये ओके। इफ्तिखार ठाकुर। गरीब दबाल। आगा माजिद। ओखा चौधरी। सखावत नाज। रो वाली मशीन। जवाद वसीम साहब। मलंग। नासिर चिन्योटी। शरारती। सुहेल अहमद साहब। जंगजू। सुहेल वराइच साहब। हिसाब किताब। ओके। फरीद साबरी साहब। आपके कुछ साथियों ने शायरी की किताबें लिखी हैं, आपने उन किताबों को कोई ना कोई उन्वान देना है, ठीक है? साजिद मिठापुरिया। बोल के लब कूड़ है तेरे। दानिश। शरीफ हसीना। अब्बास। बेवकूफ तितली। गड़गीला। यादें रफ्तां ते खुला ब्रीफ केस। इमली। नेरा ही नेरा। असलम चिट्टा। जुल्फे यार और 700 रुपया। शकील राजा। स्पीड मास्टर। फैसल रामे। आंखों में अश्क और तूड़ी वाली ट्राली। उस्ताद सजाद जानी। हाँ जी, हमारी जिंद जान जी, उन पे तो हमारी जिंद जान ही कहेंगे। वाह वाह, जबरदस्त। क्या बात।
जिन तो पागल है जिन दीवाना है जिन तो पागल है जिन दीवाना है या अल्लाह। सारी सारी रात उड़ाता है यही मैं जिन्ना को मोमबत्ती नहीं जिन फूका मार रहे हैं भा यार जिन ब दिन बदल ही रहे हो तुम। भाई जिन साहब आज तो किसी ने चिराग भी नहीं रगड़ा और आप हाजिर हो गए हैं। मैं लूज हो गया हुन कोई चिराग रगड़े भावे ना रगड़े अच्छा मैंने तो मैं हाजिर हो जाना बॉस आई एम सॉरी मैं असल में जूती यूं कर रहा था शायद ये इसलिए हाजिर हुआ है नहीं मेरी बात सुने फिर तो मसला बन जाएगा। आप तो हाजिर हो के थक जाएंगे। बस ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਇੱਕ ਚੱਲਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੜ ਗਿਆ ਸੀ अच्छा ਉੱਥੋਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਏ ओए ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ नहीं तो आप बच कैसे गए हैं? ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਕ ਆਫ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਿਨ ਜਿਨ ਬਾਬਾ ਜਿਨ जा 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 नहीं फिर- तो आज हमारा दिन बर्बाद करने क्यों आए हैं और कैसे आना हुआ? दरअसल मैं जिन ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆਸ਼ਿਕ ਹਾਂ एडा तू राजेश खन्ना जिन। ਹੁਣ ਠੀਕ ਰਿਹਾ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਛਿੱਤਰ ਰਗੜ ਕੇ ਜਿੱਦ ਕੱਢਿਆ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੋ। ਕਾਕਾ 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 ਐ ਨਵਾਜ਼ ਅੰਜਮ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚਿਰਾਗ ਰਗੜ ਰਹੇ ਸੀ ਮੈਂ ਲੇਟ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨਾ ਲੇਟ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਧਰੋਂ ਮੈਂ ਰਗੜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਆਣਾ ਹੈ भाई मैं आ नहीं सकता मेरी मुद्दत पूरी हो गई थी ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿੱਦ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵਿਖਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੀ ਸੀ कि बेटा रुक क्या जाओ हो गया? ये बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं और इस बार तो आपको सीसीटीवी ने छड़ दिया ना, आइंदा नहीं छड़ेंगे। ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਜਦੋਂ ਵਾਲ ਖੋਲ ਕੇ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆਸ਼ਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ अच्छा ये बात सच है? ਬੁਰੀ ਜੀ ਕੁੜੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਤਰੋੜ ਮਰੋੜ ਦਿੰਨਾ वाह ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੋਕਾਫ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ नहीं ਹੈ नहीं 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 ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੈਂ 3.5 ਮਰਲੇ ਦਾ ਪਲਾਟ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੀ ਜਿੰਨਣੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਥੱਲੇ ਜਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹਾ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ ਚਿਹਰਾ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆ ਮੇਰੀ ਬੇਗਮ ਤੇਰੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੇਗੀ तेरा सारा हुस्न ओदे च कन्वर्ट हो जाएगा और तू बिल बतौड़ी बन जाएगी नहीं नहीं मैं बहुत दुआएं पढ़ती हूँ और मैं अपना बहुत ख्याल रखती हूँ। मैं तो बाल खुले कभी छोड़ के बाहर ही नहीं ਤੁਹਾਨੂੰ गई। गैब होके विखावां होए मैं नजर तो नहीं आ रहा ਜਿੰਨ ਭਾਜੀ ਆਪ ਹੀ ਗਾਇਬ ਹੋਣਾ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਗਾਇਬ ਕਰਨੀ। ਜਿੰਨ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੰਜ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਜ਼ਨ ਵੀ ਆਈ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਹਮੂਨ ਫੈਮਿਲੀ ਚੋਂ ਸਾਡੀ ਸੁਣ ਲਓ ਭਾਜੀ। ਜੀ 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 ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਚਿਰਾਗ ਮੱਲ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਫਿਰਨ ਦੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਚਿੰਨ ਇਹ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਗੱਟਾ ਸੁੱਟਿਆ ਹੀ ਨਾ ਵੇਖੀ ਜਰਾ ਵੇਖਿਓ। ਇਹ ਵਾਲ ਨੇ ਜਿੰਨ ਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਵੀ ਤਾੜ ਲੈਣਾ ਹੁਣ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਘੁੰਮ ਗਿਆ ਹੈ। मैं डर गया मैं कहा सर पता नहीं ये टिफिन है ਅਸੀਂ ਜਾਦੂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੇਰਾ ਸ਼ੋਅ 1 ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਵੇ अच्छा ये सही है। वैसे अच्छे नंबर्स आ रहे 1 हैं ਨੰਬਰ ਤੇ ਤੇਰਾ ਸ਼ੋਅ ਆਏਗਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇਰੇ ਹਾਸੇ ਤੋਂ ਦੁਬਈ ਵੀ ਲੋਗ ਹੱਸਦੇ ਨੇ हैं। ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਕੁੜੀ ਏ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਰਚਨਾ ਏ ओ ਹਾਂ वाओ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਹੱਸਣ ਦੇ ਹੀ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਹੱਸਣ ਦੇ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਇਹ ਸਿੰਘ ਪੁੱਠੇ ਕਰਕੇ ਮੰਗਦਾ ਇਹਦੇ ਚ। वो जिन रेस दे रहे अपने आप ਹੈਲੋ ओ भाई बहुत तेज ना ये चलान हो जाएगा ਉਹਦੇ ਸਿੰਘ ਵੀ ਆ ਇਹ ਪਾਰਟਾਂ ਮੇ ਤਾਂ ਚਮੋਟਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਜੇ ਭਾਜੀ। ਅੱਛਾ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਸੀਬਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਗੜੀਆਂ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਸਜਾਇਆ ਲਾਗੇ ਫੁੱਲ ਗਲੀਆਂ ਇਹ ਲਾੜੇ ਦੇ ਪਿਓ ਦੀ ਖੈਰ ਦਾ ਵਸਦਾ ਰਵੇ ਆਖਾ ਤੁਰਲਾਹੀ ਖਾ ਦਾੜ ਕਢਾਉਣ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦਾੜ ਕਢਾਉਣ ਦੇ 300 ਰੁਪਈਆ ਆਹਾ 50 ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਢਿੱਲੀ ਕਰ ਦੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬੈਂਕ ਚੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕੱਢਿਆ ਭਲਾ ਕਿਉਂ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕ ਚੋਂ ਲੈਣ ਚਲਾ ਗਿਆ ਖੂਨ ਦੇਣ ਗਿਆ ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਧੀ ਬੋਤਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ ਤੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ 7 ਬੋਤਲਾਂ ਲਾ ਕੇ ਹੋਸ਼ ਦਵਾਈ ਅੱਛਾ ਉੱਠਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਰ ਲੈ ਲਓ यार ये जो इतने फॉल्ट निकाल रहे हो ये रिश्ता देने से पहले सोचना था ਯਾਰ ਤੂੰ ਜਿੰਨ ਸਹੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਇਰ ਰਹਿਣ ਦੇ। ਲਓ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ जी ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਜਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਸਾਉਣਾ ਹੈ
ए कौन है ठहर जाओ, एक मिनट, इधर देखो, कोई आपको नहीं। गायब करते हैं, एक मिनट ठहर जाओ। बहुत शुक्रिया नवाज अंजुम साहब, आपका भी शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आप सबका बहुत शुक्रिया, हमारे देखने वालों का बहुत शुक्रिया। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी अगले शो में। टिल देन, अल्लाह हाफिज।